हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। उसमें जो दो प्रमेय थे, प्रमेय पढ़ चुके थे। मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको थोड़ा बहुत, उसके बाद में आगे वाली क्लास लूँगा मैं। ठीक है, आज 1.2 को ख़त्म करेंगे। आज पहली पर्सन वाली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इससे आगे वाला वीडियो जो प्राप्त होगा आपको वो वन शॉट प्राप्त होगा बेटा। पूरी पर्सन वाली को एक वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। हालांकि थोड़ी लंबी हो जाएगी, 2-2.5 घंटे की हो जाएगी, लेकिन आपको तरीके से देखना है और पूरी पर्सन वाली को ख़त्म कर लेना है। ठीक है, और मैं तो कह रहा हूँ कि वन शॉट के बजाय, खैर हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए वन शॉट में, लेकिन 14 दिन में 14% वाली ख़त्म करवाने का टारगेट रहेगा मेरा। लेकिन लेकिन बहुत बड़ा है। आपको तो केवल ये जो एक एक आधा आधा घंटे के रूप में जो वीडियो प्राप्त हो रहे हैं उन्हीं से पर्सन वालियों को कंप्लीट करना है। वो तो बेटा एग्ज़ाम के पास में जब एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, जैसे अर्धवार्षिक हो गई, वार्षिक हो गई, उसके पास में करेंगे वन शॉट को तो। ठीक है, क्लियर। ठीक है, जल्दी से देखेंगे। हमारे जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो तो इन्हीं क्लासों से प्राप्त होंगे। जो अलग अलग क्लासेज आपको प्राप्त हो रही है, उदाहरणों की अलग, एक्सरसाइज की अलग, उनसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। और फिर वन शॉट को देखोगे तो वन शॉट में जो भी बचे कुचे हैं सब कुछ वहाँ से क्लियर हो जाएगी, और उसमें जल्दी करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरीके से करेंगे जैसे हम प्रॉपर क्लास में कर रहे हैं वैसे करेंगे अगर वन शॉट में, तो वो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको तो क्या करना है, आपको तो केवल शुरू से इन वीडियोस को देखना है और एग्ज़ाम के पास में वन शॉट को देखना है। हालांकि मेरा टारगेट, चलो हम एग्ज़ाम के पास में ही रखेंगे वन शॉट को। ठीक है, उससे थोड़े दिन पहले ही वन शॉट बनाएंगे और उसी दिन आपको प्राप्त होंगे वो। तो आपको तो इनको प्रॉपर देखना है। ठीक है, आज 1.2 को हम ख़त्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पीछे उदाहरण ध्यान से देखें तो उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, उन उदाहरणों से ही संबंधित आपको क्या मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। एज इट इज़ है बेटा, जैसे उदाहरण किया था वैसे एज इट इज़ करना है। तो आज एक्सरसाइज 1.2 ले रहे हैं। पहला प्रश्न है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, हमारे को सिद्ध करना है कि √5 क्या है, अप्रिमेय संख्या है। आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ठीक है, √2 को आपको अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, आपके उदाहरण में भी है, लेकिन आपको आपको आपके हिसाब से ही करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे करना है। तो यहां से हल करने जा रहा हूं बेटा इसका। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कि, और जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि पीछे वाली क्लास में करवा चुका, अच्छे से समझा के करवा चुका इन क्वेश्चंस को। उदाहरण में जो आए थे ना उनको एज इट इज ऐसे ही करना है बेटा, उदाहरण की तरह ही। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर P/Q लिख सकता हूँ, जहाँ पे क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है, और P व Q सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याओं के बारे में पहले बता चुका था कि जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है, सहभाज्य संख्या है, संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब इस क्यों को इधर ले जाऊंगा और √5 को नीचे ले आऊंगा। ठीक है, तो क्यों को अलग ले गया मैं और √5 को नीचे ले आया, √5 को नीचे ले आया। दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, वर्ग कर रहा हूं। तो इधर क्या हो जाएगा, Q² बराबर P²/5। ये प्राप्त हो गया मेरे को, Q² बराबर P²/5, Q² बराबर P²/5। कोई दिक्कत, आगे की स्लाइड ले रहा हूं।
तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, समीकरण 1। ये क्या हो गया मेरा समीकरण 1। अब लिखना पड़ेगा, अतः 5 अगर पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 पी को भी 5 अगर पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा, ठीक है। 5 पी को भी विभाजित करेगा, किसके अनुसार? प्रमेय 1.2 के अनुसार। पीछे वाली क्लास में समझा दी थी प्रमेय 1.2 क्या है, 1.2 के अनुसार। एक पॉइंट 2 के अनुसार। अतः 5 अगर पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा प्रमेय 1.2 के अनुसार। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है। तो 5 पी का एक गुणनखंड है, तो 5 क्या हो जाएगा? पी का एक गुणनखंड हो जाएगा, क्योंकि पी को अगर विभाजित करेगा इसका मतलब 5 पी का क्या है? गुणनखंड है। तो पी को क्या लिख सकता हूं मैं? पी को मैं, पी संख्या को मैं लिख सकता हूं पी बराबर 5 गुणा सी। ये सी इसके अन्य गुणनखंड है, लेकिन ये जो 5 ये पी रहेगी ना, ये संख्या ये 5 के गुणज में रहेगी, ठीक है। तो पी को मैंने क्या मान लिया? 5c मान लिया, क्योंकि 5 इसका एक क्या है? गुणनखंड है। तो पी का मान समीकरण 1 में रखने पे, 1 में रखने पर ठीक है। समीकरण 1 ये था। तो क्यू स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर बटा 5, 5c का स्क्वायर बटा 5। अब यहां से नीचे कर रहा हूं, क्यू स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर बटा 5। ये 5 से कट जाएगा 5 बार में, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्यू स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर। ये 5 को बटे में ले जाओ, यहाँ पे कर रहा हूँ, इससे आगे वाली लाइन से करना है। तो सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5, ये हो गया। अब देखो ये 5 है ना, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्यू को भी विभाजित करेगा। अतः 5 अगर क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है विभाजित कर रहा है तो यह क्यू को भी विभाजित करेगा। यह क्यू को भी विभाजित करेगा, तो क्यू का एक गुणनखंड 5 है। क्यू का एक गुणनखंड क्या हो गया? 5। पी का भी गुणनखंड 5 आया और क्यू का भी एक गुणनखंड 5 आया, जबकि हमने संख्याएं सहभाज्य मानी थी। एक के अलावा इनका कोई गुणनखंड नहीं हो सकता था, इनका एचसीएफ केवल एक हो सकता था। लेकिन हमारे को विरोधाभास प्राप्त हुआ कि इनका दोनों का गुणनखंड कितना प्राप्त हो गया? हमारे को 5 प्राप्त हो गया। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमें इनका एक
उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त होता है। हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। अतः √5 अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें विरोधाभास प्राप्त हो गया। हमने क्या माना था? सबसे पहले देखो, हमारे को सिद्ध करना था कि √5 अपरिमेय संख्या है। तो हमने सबसे पहले इसका क्या मान लिया? विरोधाभास मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान लिया तो हम परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 को p बटा q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और q क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। और p व q सहभाज्य संख्याएं। क्या माना हमने? सहभाज्य संख्याएं। तो q बराबर p बटा √5। इसमें हेर बदल कर दिया बेटा, इस 5 को नीचे ले आया और q को इधर ले गया। तो दोनों तरफ क्या किया? फिर वर्ग किया। वर्ग करने पे q² बराबर p² बटा 5 प्राप्त हुआ। तो ये परिमेय 1.2 पढ़ाई थी मैंने आपको। क्या क्या पढ़ाई थी? कि अगर कोई भी संख्या अगर p² को भाग दे रही है, p² को काट रही है, तो वो किसको काटेगी? p को भी काटेगी। तो हमने लिखा, समीकरण 1 मान लिया कि अतः 5 अगर p² को विभाजित कर रहा है तो ये 5 p को भी विभाजित करेगा। तो परिमेय 1.2 के अनुसार तो 5p का क्या हो गया? एक गुणनखंड हो गया। तो p बराबर 5c मैंने संख्या मान ली। तो p का मान समीकरण 1 में रख दिया। 1 में रखने पे q बराबर 5c² प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे c² की वैल्यू क्या हो जाएगी? q² बटा 5। तो ये 5 q² को विभाजित कर रहा है, तो ये 5 q को भी विभाजित करेगा। अतः q 5 q का भी क्या हो गया? एक गुणनखंड हो गया। दोनों में एक कॉमन गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो गया हमारे को 5, जबकि हमने दोनों संख्याओं को सहभाज्य माना था। इसका मतलब हमने जो माना उसका विरोधाभास प्राप्त हुआ। इसका मतलब √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लोगे, फिर आगे वाली स्लाइड का लोगे। अब आगे वाली का लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रश्न वाली 1.2 का पहला प्रश्न समाप्त होता है। आगे दूसरा क्वेश्चन करेंगे। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, हमारे को सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें तो केवल उड़ाना है क्वेश्चन को। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 + 2 √5 बराबर p बटा q, जहाँ पे q क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। और p व q सहभाज्य संख्या है। p व q सह अभाज्य संख्या है। संख्याएं हैं। ठीक है, p और q क्या है? सहभाज्य संख्याएं। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको इधर ले आओ। तो 2 √5 बराबर p बटा q माइनस 3। p बटा q माइनस 3 हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत?
तो यहाँ पे 2√5 बराबर Q, तो P माइनस 3Q, P माइनस 3Q। तो यहाँ से √5 बराबर P माइनस 3Q बटा 2Q। ये दो क्या हो गया, बटे में आ गया, बटे में ले आया। ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें देखो इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड, ये इसमें से माइनस कर रहा हूँ कुछ भी इंटीजर, तो ये हमारे को क्या प्राप्त होगी। यहाँ पे एलसीएम लिया बेटा है, अगर किसी को दिक्कत है तो एलसीएम ले लेना और इसको सोल्व कर लेना। अगर इतना भी नहीं आता है तो एक कटोरा लेना है, उसमें थोड़ा पानी डालना है, ठीक है, मुंह को बंद करना है, नाक डुबोना है और मर जाना है बेटा। इतना भी नहीं आता तो 10th क्लास में पढ़ रहे हो, इतना तो सीखना पड़ेगा आपको। तो अतः √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे थोड़ी लाइन खींच देता हूँ मैं, कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। और यहाँ से ये सॉल्यूशन चल रहा है, और P माइनस 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। विरोधाभास प्राप्त हो गया, लिख देते हैं। तो हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, कोई दिक्कत। आज की प्रश्न वाली का या पहली प्रश्न वाली का आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। 3 क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं उदाहरण में करवा चुका, लेकिन दोबारा से करवा दूंगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है और एक वो है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/√2 माना कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या मानेंगे तो 1/2√2 बराबर P/Q होना चाहिए। सॉरी, 1/√2 बराबर P/Q होना चाहिए, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 और P व Q सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ से देखो
1 बराबर, इसको देखो ये बटे में तो गुणा में आ जाएगा, √2p बटा क्यू। √2p बटा क्यू हो गया ये, √2 को इधर ले लिया, ठीक है। या ऐसे करो, एक को नीचे ले लो, हाँ ऐसे ही करना है, ऐसे ठीक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्योंकि बेटा अपरिमेय संख्या को किसी से भी गुणा करते हैं तो वह अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। √2 अपरिमेय संख्या है, ये इस संख्या से गुणा हो रही है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमारे को, कुछ भी नहीं है बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक एक परिमेय संख्या है, क्योंकि एक को 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए क्या है, परिमेय संख्या है। एक एक परिमेय संख्या है, वह √2p बटा क्यू, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, इस एक को इधर ले लो और इसको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा q बटा p बराबर √2। तो ये क्या है, √2 ही लिख लो यहाँ पे, √2 उल्टा हो जाएगा, वह √2 इसको भी मिटा देते हैं, p बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, वह √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। और बेटा मेरी मेहनत का भी ख्याल रखना है, आप ही के लिए सोल्व करवा रहा हूँ, स्लाइड बना रहा हूँ, बाइलिंगुअल करवा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस को सेट कर रहा हूँ। तो वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दबा के लाइक ठोकना है बेटा, जितना हो सके उतना शेयर करना है बेटा। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं, खोज लेना बेटा पूरे यूट्यूब को, इनको पूरी एक एक छोटी छोटी डिटेल भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ, छोटी छोटी बातें भी बताते हुए चल रहा हूँ, जो भी मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो लिखवाते हुए चल रहा हूँ। तो वीडियो को शेयर करने का और लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का काम आपका रहेगा। जितना हो सकता है उतना चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, वीडियो को लाइक करना है, और जितना हो सके उतना शेयर करना है, ठीक है। तो अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, इसीलिए हमारा 1/√2 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब इससे आगे वाला करेंगे, इसको मिटा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे का दूसरा, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, ये भी सरल ही है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास मानेंगे, परिमेय संख्या है। इसको क्या मान लिया हमने, परिमेय संख्या मान लिया, अपरिमेय सिद्ध करना था हमारे को, तो हमने इसको क्या माना है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या मान लिया। तो 7√5 बराबर p बटा क्यू होना चाहिए, p बटा क्यू, जहाँ पे
क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी व क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं। पी व क्यू सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं हैं। पी व क्यू आपस में सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √5 बराबर P बटा 7Q लिख सकता हूँ ना। ये गुणे में था, इधर आके बट्टे में हो गया। अब ये तो है परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। हमारे को विरोधाभास प्राप्त हो गया क्योंकि 7 इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, P का गुणनखंड हो गया और Q भी 7 से कट रहा है क्योंकि Q भी कटेगा, Q के गुणे में 7 है और P भी 7 से कटेगा। इनका गुणनखंड प्राप्त हो गया। हमने तो सहभाज्य मानी थी, ये 7 इसका गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो ये है परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है और P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास प्राप्त हुआ है इसीलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको हमने परिमेय माना था। P बटा Q के फॉर्म में होना चाहिए। P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ पे तो 7 से कट रही है, ठीक है। तो ये अपनी अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या प्राप्त होगी। दोनों में विरोध उत्पन्न हो गया, विरोध उत्पन्न हो गया इसका मतलब हमने माना था वो गलत है। हमने परिमेय माना था, ये गलत सिद्ध हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः ये संख्या क्या होगी हमारी, ये संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे इसी में कर लेते हैं, मिटा लेते हैं इसको। छः प्लस √2, तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। यहाँ से वाली स्टार्ट हो रहा है। छः प्लस, पहले मानते हैं, माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये माना हमने कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो 6 प्लस √2 बराबर हमारा होना चाहिए P बटा Q और यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 और P व Q, P व Q आपस में सहभाज्य हैं।
सहअभाज्य हैं। आपस में सहअभाज्य हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 को अलग निकाल लिया तो p/q - 6। ठीक है, ये पूर्णांक घटा दिया हमने, किस में से, परिमेय संख्या में से कोई पूर्णांक घटाया, तो बेटा ये तो परिमेय संख्या हो गई और ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी ध्यान से सुने, हालांकि ये बैच बाइलिंगुअल था अपना, लेकिन बेटा अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में करवाऊंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए अलग से बैच चलाऊंगा मैं, वो स्पेशल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए होगा। ठीक है, उसमें पूरा इंग्लिश में लिखेंगे, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। हिंदी मीडियम, हालांकि ये क्वेश्चंस तो बाइलिंगुअल है, लेकिन बेटा ये भी तो अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा हमारे को, इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, तो ये इंग्लिश में मैं लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, ये भी जल्दी ही लेके आऊँगा मैं साथ में, हो सकता है कि 2-4 दिन में स्टार्ट कर दूँ बैच इंग्लिश मीडियम का भी, तो टेंशन नहीं लेना है। आपके लिए भी इसका सॉल्यूशन मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में भी बैच निकाला जाएगा। ठीक है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है और p/q - 6 एक परिमेय संख्या है। p/q - 6 इज ए रैशनल नंबर। तो हमें विरोधाभास मिलता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, हमें क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर हमारी 1.2 एक्सरसाइज समाप्त होती है। इसके साथ में ही हमारी पहली प्रश्न वाली समाप्त होती है। इसमें जितने भी उदाहरण, जितने भी थ्योरम्स, जितनी प्रमेय और जो भी फॉर्मूलाज जो भी थे बेटा, सब कुछ मैंने बता दिया है। पहली प्रश्न वाली में किसी भी विद्यार्थी को कहीं पे भी कोई समस्या नहीं होने वाली है, और मैंने बता दिया आपको। ठीक है, पीछे वाले वीडियो में भी बताया था, एक उदाहरण था अपना चौथा उदाहरण में SCF 2 लिखवाया था मैंने, लेकिन उसका SCF 6 होगा बेटा। 3 भी उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो गलती से छूट गया था, उसको करेक्ट कर लेना आपको। ठीक है, और पढ़ते रहना है। कितने क्वेश्चन है बेटा, 10-15 क्वेश्चन सारे हैं प्रश्न वाली में। अगर इसको 2 दिन में भी तैयार कर लेते हो, 2 या 3 दिन में भी तैयार कर लेते हो, तो बेटा 1 पर्सन वाली खत्म हो जाएगी। 14 पर्सन वाली 13 की टेंशन रहेगी, और इसी प्रकार से आगे की सभी पर्सन वालियां खत्म करेंगे। किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही खत्म करेंगे। आज की वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं, आगे की वार्तालाप आगे की वीडियो में करेंगे, और नई एक्सरसाइज के साथ में शुरू करेंगे, नए चैप्टर के साथ में शुरू करेंगे। ठीक है, इसी उत्साह और उमंग के साथ में शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।